से पहले भूत और चुड़ैल के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। आज से लगभग 40 साल पहले उत्तराखंड के एक गांव का एक फौजी छुट्टियों पर अपने गांव आया था। पहाड़ी इलाका था और बहुत पिछड़ा भी था, इसलिए बस या कोई और साधन सीधा गांव तक नहीं आता था। बस मेन बस अड्डे पर उतारती थी और वहां से पहाड़ों के बीच होते हुए पैदल ही गांव तक आना पड़ता था, जिस वजह से फौजी भी रात के समय सुनसान इलाके से पैदल ही घर आ रहा था। जब वो रास्ते से आ ही रहा था तो उसे सड़क के किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। फौजी था इसलिए बहादुर भी था, तो इसलिए बिना डरे वह जंगल के अंदर ये देखने के लिए गया कि आखिर कौन रो रहा है। जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक जवान लड़की अकेले बैठी है और रो रही है। वह उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि वहां कैसे पहुंची और उसका घर कहां है। लड़की जवान थी और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। लड़की रो रही थी और उसने फौजी को उसको अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह किया, तो फौजी उस लड़की को अपने घर ले आया। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि फौजी जंगल से किसी लड़की को घर लाया है। सब ने जानने की कोशिश की कि वह कौन है, कहां से आई है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। सबको लगा शायद उसकी याददाश्त खो चुकी है। लड़की फौजी के घर रहने लगी। फौजी भी जवान था और उसकी भी शादी नहीं हुई थी। एक ही घर में दो अनजान लड़का और लड़की रह रहे थे, तो लोगों का तरह तरह की बात करना लाजमी था। इसलिए उस फौजी लड़की के घर वालों ने और गांव वालों ने फैसला किया कि दोनों की शादी कर दी जाए। लड़की ने भी हाँ कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए फौजी लड़का भी मान गया। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी लड़के के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी, बस तुम कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लड़का मान गया और दोनों की अच्छे से शादी कर दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10-12 साल बीत गए। दोनों के 3 बच्चे भी हो गए। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर आता था, कुछ समय बिताता, फिर वापस चला जाता। एक बार वह छुट्टियों पर घर आया हुआ था और बस जाने ही वाला था। सुबह अच्छे से तैयार होकर खाना भी खा लिया था, फिर वह जाने के लिए बाहर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे याद आया कि वह घर पर कुछ भूल गया है। जल्दी जल्दी में वापस आया और जल्दबाजी में वह अपनी पत्नी की वह बात भूल गया जिसका वचन उसने उसे शादी से पहले दिया था। उसे बगैर दरवाज़ा खटखटाए अंदर नहीं जाना है। और वह जल्दबाजी में ऐसे ही घर के अंदर घुसा ही था कि उसने जो देखा उसके बाद उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ है और बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर फौजी की चीखें निकल गई। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो वह गुस्से से उठकर चिल्लाई और बोली, मैंने बोला था ना, कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर मत आना। इतना बोलकर उसने गुस्से में उस फौजी को थप्पड़ मारा और तेज़ी से भागकर बाहर चली गई। वह इतनी तेज़ी से निकली कि कोई देख भी नहीं पाया कि वह कहाँ गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी कि उस फौजी की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद उस लड़की को किसी ने नहीं देखा। गांव के लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि वह कौन थी और कहां से आई थी।